फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि 6th क्लास का एनसीईआरटी हम कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ चुके थे कि हम हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में हम कहाँ कहाँ से हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की ज़रूरत क्यों है और क्या क्या हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू। ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो नाउ हम अपने मैप को थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है आपको रखनी है ध्यान में, किरतार और सुलेमान हिल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। यहाँ पर सबसे पहले मैन और वुमेन ने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया था। ये दो हिल्स हैं जहाँ पर सबसे पहले मैन और वुमेन ने क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया था। दैट इज वीट एंड बार्ले। उसके बाद अगर हम विंध्यास देखें, सेंट्रल इंडिया का थोड़ा सा पार्ट देखें, तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पर। उसके बाद में अगर हम गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, ट्रिब्यूटरीज पहले देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज ट्रिब्यूटरी। ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ से किसी रिवर का ओरिजिन हुआ है, ये कोई रिवर जा रही है, दैट इज लेट्स से दिस इज इंडस। ये देखिए, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। छोटी छोटी रिवर्स जब आकर इस बड़ी रिवर को में मर्ज हो जाती है, तो ये वाली जो रिवर है इस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं किसी भी रिवर की, और यू कैन से जस्ट लाइक ब्रांच ऑफ अ ट्री। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि किसी मेजर रिवर में दूसरी रिवर का आके मिल जाना उस रिवर को ट्रिब्यूटरी बना देता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो मैं बता रही थी वो एरियाज जैसे गंगा और सोन के एरिया, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डेवलप होनी शुरू हो गई थी। गारो हिल्स के पास में, ये नर्मदा रिवर के पास में आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर चुके थे बैंक ऑफ द रिवर पर। तो ये हमारा एक छोटा सा मैप है जिसको हम माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्या देखते हैं कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, जो कि हम पहले अभी अपने मैप में देख चुके हैं। यहाँ पर वापस से देख लीजिए, इंडस रिवर और उसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास एंड सतलज। तो इन रिवर्स को हमें अपने माइंड में रखना है। उसके बाद में हम बोल रहे हैं लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अभी हमने गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को भी देखा था। यहाँ पे ये भी वो मेजर लैंड्स थे जहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो होने लग गई थी, डेवलप होने लग गई थी। उसके बाद में उस पार्ट को, जो गंगा और सोन का एरिया था हमारी इंडिया में, इस पार्ट को मगध बोलते थे। ये वाला वो पार्ट था जिसको हम मगध बोलते थे। आगे देखते हैं, नोन एज द मगध, नाउ लाइंग द ईस्ट स्टेट ऑफ द बिहार, जो कि अब बिहार स्टेट में लाई करता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के जो रूलर्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रही थी, कि हम सीखेंगे कैसे किंगडम एस्टेब्लिश हुए, कैसे वहाँ के रूलर्स थे। तो मैंने बताया था आपको हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। हम आपने आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया कंट्री एज वेल, यानी कि सिर्फ यहीं पर नहीं, और भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे जहाँ पे किंगडम्स एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे। थ्रूआउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू द अनदर। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, द डेजर्ट्स, द रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम। उस टाइम पर ये वो चीजें थी जो लोगों के ट्रेवलिंग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस बना दिया करती थी। कैसे बना दिया करती थी, पहले मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट तो थे ही नहीं। जैसे आज हम लोग अगर चाहें कहीं बहुत दूर जाना तो फ्लाइट पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, बहुत इजीली हम मूव कर जाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को बहुत टाइम लगता था ये चीज कवर करने में, डिस्टेंस को पता नहीं कैसे कैसे ट्रेवल करते थे। ये चीज भी हम पढ़ेंगे अपनी आगे फर्दर क्लासेस में। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज। अब लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, आप बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बता पाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर आज हम ट्रेवल क्यों करते हैं, क्या रीजन है यहाँ पे ट्रेवल करने का। मैं बताती हूँ। ट्रेवल करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, अपनी हिल्स को स्केप करते हैं, मतलब देखते हैं, स्केल करते हैं माउंटेन्स को। जैसे बाहर से कोई आया और हिमालय पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वाई जस्ट टू स्केल द माउंटेन, उसकी हाइट को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे क्या क्या चीजें वो और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं ये जानने के लिए सिर्फ।
वो आते हैं बाहर से। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर केम एंड इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। बाहर से लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और आकर हमारे कॉन्टिनेंट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा कि नेम कैसे पड़ा। हमारे इंडिया का जो नेम है वो कैसे इंडिया पड़ा, या कैसे हम भारत भी बोलते हैं, कैसे पड़ा। Two of the words we use in the country are India and भारत। The word India comes from the Indus। अभी हमने इंडस के बारे में पढ़ा था, पूरी सिविलाइजेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो वहां से ये इंडिया नेम आया, जिसको क्या कहते हैं, सिंधु इन संस्कृत। आप इसको नोट पॉइंट में बनाकर लिख सकते हैं। अब द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, अपनी इंडिया को अगर हम देखें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ईरान से और ग्रीक से जो लोग आकर यहाँ रहने लग गए थे, दे वर वेरी फेमिलियर विद द इंडस। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने टेरिटरी में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इंडस रिवर मिलेगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलेगी, पूरा रिवर सिस्टम मिलेगा। कॉल इट हिंदोस और द इंदोस, इस नाम से वो लोग इसको जानते थे। इसी वजह से द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड एज इंडिया। इस रिवर के ईस्ट का जो लैंड था इसको इंडिया कहने लग गए, दैट इज सो कॉल्ड इंडिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Vedas। भारत नाम कहाँ से पड़ा, जो लोग नॉर्थ वेस्ट के थे, नॉर्थ वेस्ट के जो लोग थे यहाँ पे जो रहते थे, जिन्हें आर्यंस भी कहा जाता था, आर्यव्रत नाम पड़ा, ये भी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ से हमें ऋग्वेद में भी इनको मेंशन किया गया, यहाँ से इसका नाम पड़ा भारत। तो हम इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, हम अपने इंडिया के लिए इंडिया और भारत नाम को से अपनी कंट्री को जानने लग गए। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरीके से हम पास्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।